हुदा जी जरीवाला, अब एक रिएक्शन दीजिए। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं बातें उन्होंने रखी, लेकिन अब देखिए अच्छी खबर आ गई है केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर। हुदा जी, अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। चलिए सुखद खबर नई दिल्ली से। एक्सपेक्टेड था, मनीष सिसोदिया जी भी आगे चल रहे हैं, आप ही की स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ। तो ये बहुत अर्ली ट्रेंड्स होते हैं। कहीं ना कहीं काउंटिंग के बहुत सारे जो राउंड्स होते हैं उसमें कई दफा ऐसा होता है कि किसी एक राउंडिंग में, 2 राउंड में अगर कैंडिडेट पीछे भी चलता है तो आगे तक जाके 10:30, 11 तक एक स्थिति बहुत क्लियर हो जाती है। हाँ, लेकिन रमेश भिदुड़ी अभी भी आगे चल रहे हैं। जहां उनसे सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? जहां तक रमेश भिदुड़ी का सवाल है, आपको याद है इन्होंने किस तरीके से बदतमीजी वाले बयान दिए थे। प्रियंका गांधी जी के चेहरे की तरह हम रोड बना देंगे, आतिशी जी के फादर पे उन्होंने सवाल उठा दिए थे। तो इस तरीके का बदतमीज इंसान, आप सोचिए महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है। एज अ महिला मैं नहीं सोच सकती कि इस तरीके का शख्स, या तो कालका जी का चाहे विधायक हो चाहे सीएम फेस हो, इसको भाजपा भी मेरा ख्याल से एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति की फिक्र तो भाजपा को भी होनी चाहिए। तो ये भी हारेगा। आतिशी जी वहां से जीत रही है, एक पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री आज के टाइम की आतिशी जी जो रही है। अब इन पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री की आप बात करें, लेकिन अब आप ये भी कह रहे हैं कि नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे। हाँ। और आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल बनेंगे। तो इन पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री को हटाकर आम आदमी पार्टी जो है ये अभी अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर है। अरविंद केजरीवाल जी पे लोगों को भरोसा है। कहीं ना कहीं आतिशी जी को जब बनाया गया था, यही कह के अरविंद जी ने कहा था कि ये भी हो रही है कि जब दिल्ली अगर आप हारते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब के जाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दिल्ली नहीं हार रहे हैं, बहुत अर्ली ट्रेंड से कुछ देर में ही नतीजे आप ही के सामने आ जाएंगे और कुछ ही देर के बाद ये चर्चा आवाज अब पीछे सीबी यादव जी की सुनाई देगी। आवाज कांग्रेस से प्रवक्ता सीबी यादव साहब, ये आम आदमी पार्टी आगे जा रही है, बीजेपी थोड़ा पीछे हो रही है, आप 1 से 0 पर आ गए रुझानों में। माइनस की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो पता नहीं वो भी हो जाता के आसपास स्थिति। हाँ आप 11:30-12 बजे पहले तो कोई भी टिप्पणी मुझे लगता है कि कोई उसका मायना नहीं। अरे तो आप आए, कुछ तो बोलेंगे ना, क्लियर होगी। लेकिन या ना पूछे सवाल, नहीं पूछेंगे तो फिर कहेंगे हमसे सवाल नहीं पूछ रहे। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है, किसी में 1500 किसी में 2000, तो ये तो चीजें बदलेगी। तो कब कितनी हो जाए, या हो सकता है आपको अभी शून्य दिख रहा है वो 10-12 तक चली जाए, 15 तक चली जाए, तो अभी आप यहां नहीं कह सकते। लेकिन आप ये बताइए कि रमेश बिधूड़ी जी की जो सोच और जो बयान है वो क्या उनके कल को परिणामों में वो जीत जाते हैं तो धुल जाएंगे क्या? गलत तो गलत ही होगा। जो उनका एक अमानवीय चेहरा है, महिलाओं के प्रति उनकी जो एक घटिया और घिनौनी सोच है, वो क्या चुनाव परिणामों से ठीक हो जाएगी क्या? चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं लड़ती है, चुनाव सारी संस्थाएं लड़ती है, रेफरी लड़ता है, मैं बार बार कह रहा हूं। और साथ साथ में अब तो एक नया ट्रेंड हो गया, दूसरे राज्यों से आके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा करके, और फिर एक नया ट्रेंड हो गया कि 10-15 हजार हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर नए वोटर जोड़ दो। महाराष्ट्र में शिरडी की एक बिल्डिंग में, केवल एक बिल्डिंग के अंदर 15,000 नए वोटर जोड़ दिए गए। कोई जवाब देगा इस देश के भीतर, या हम जवाब भी नहीं ले कि इस देश के मतदाता जी जवाब दीजिए भाई, मेरा वोट जा रहा है या नहीं जा रहा सही, तो क्या ये मेरा अधिकार बनता है या नहीं बनता है कि मेरा वोट को सुनिश्चित करें? मदन प्रजापति जवाब दीजिए। ये मेरा मौलिक अधिकार है। मैं बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सीबी यादव जी कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंट करते हुए महिलाओं की बात करी। मैं सीबी यादव जी को याद दिला देता हूं, राजस्थान के लोकतंत्र के मंदिर में एक मंत्री खड़ा होकर ये बोला था, बात रमेश बिधूड़ी जी ये बोला था कि ये तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। कहां से कहां की बात? यहाँ के मुख्यमंत्री इसलिए मुद्दे पे बात करिए ना, रमेश बिधूड़ी जी बदतमीजी वाले बयान पे बात करिए। राजस्थान पे चुनाव महिलाओं के लिए किस तरह की बयानबाजी मैं कह रहा हूं कि भाई बात क्यों हो रही है? अब सुनिए जी, आप ये सुनेंगे नहीं क्या? मैंने बड़ी चुनाव पे बात सुनिए, आईना दिखा रहा हूं, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था 90% महिलाएं जो फर्जी दर्ज करवाती है विधानसभा के अंदर, बोला था। और हरियाणा का मंच देखा था आपने, हरियाणा का मंच देखा था आपने, किस तरीके से महिला के साथ में अभद्रता हुई थी। जब रमेश बिधूड़ी जी ने जो बयान दिए थे उस पर क्या भाजपा का प्रवक्ता सपोर्ट करते हैं? आप समर्थन कर रहे हैं उनके बयानबाजी का मतलब? और इनके जवाब कहां चला गया था आपके मुंह से? महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते जो महिला बैठी है, इनसे पूछिए कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर अपनी सांसद के साथ महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हुए जब रमेश बिधूड़ी जी ओपनली अपने भाषण में बोले, आपने तो भाजपा के लोग आए नहीं, जिसने अभद्रता की कि उनकी टिकट कटती, महिलाओं के लिए भाजपा वाले संज्ञान लेते उस मामले का। जवाब दे रही है, कांग्रेस को भी आप जवाब दे चाहते रही हैं है, कि महिलाओं के खिलाफ
जवाब अभद्र दीजिए। टिप्पणी हो। दूसरा, लोकतंत्र के लिए बोल रहे थे मेरे मित्र। भाजपाइयों को लोकतंत्र, महिला लोकतंत्र, सम्मान की, संविधान, महिला संविधान, सुरक्षा की कोई लोकतंत्र, चिंता इनका मुंह से है या अच्छा नहीं? लोकतंत्र भाई, इंदिरा गांधी को आप एक इंदिरा तरह से गांधी चाहिए, आप आज के मुद्दे पे बात करिए ना। रमेश बिधूरी ने, आतिशी जी ने, आयोग ने इतने घटे बयानबाजी करी, तब कहाँ थे आपके भाजपा के नेता? सुनिए, आपकी सांसद को मुख्यमंत्री आवास पे पूरी भारतीय किस जनता तरह पार्टी से का अभद्रता चरित्र की? वो बात प्रूफ नहीं हुई है, बात प्रूफ नहीं हुई है, वो गलत बयानबाजी थी, उसका कोई चीज प्रूफ की नहीं निकली। आप बताइए, आप रमेश बिधूरी के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपसे भी तो बता दीजिए। राजस्थान उन्होंने जो गलत बयानबाजी करी थी आतिशी जी के लिए, प्रियंका जी के लिए, उसके समर्थन में है क्या? मान लीजिए आप कि भाजपा महिलाओं के सपोर्ट में नहीं खड़ी होती, महिला के साथ जो बदतमीजी करता है उसके सपोर्ट में खड़ी होती है। मान लीजिए आपको गलत बयानबाजी से आप बात करते हैं, गलत बयानबाजी से काम लेते हैं आप लोग। सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की भाजपा को महिला सुरक्षा की जरा भी नहीं पड़ी है, भाजपा को महिलाओं के लिए कोई काम नहीं करना, भाजपा से मतलब एक मिनट, हुदा जी, सीबी यादव और मदन जी, वन सेकंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि आज जब जनादेश को हम गिनाने की कोशिश करें तो महिलाओं के ऊपर आप सभी लोग लड़ पड़े हैं। वन सेकंड, पता क्या बोल क्या एक मिनट, सीबी यादव जी वन सेकंड और मदन जी बड़ी विनम्रता से मतलब महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किसने की नहीं की, रमेश बिधूरी के भी स्टेटमेंट को हम नहीं, तो ये सच जानना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। वन सेकंड, रमेश बिधूरी के भी हम स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बात है, बहुत अच्छा सवाल था मुझे। आप लेके आए थे ना, अरे नहीं, महिलाओं की बात आप लेके आए थे, तो आईना दिखाना जरूरी है आपको। क्या आईना दिखाओगे? रमेश बिधूरी जी का बयान सही है क्या? मंत्री का बयान सही था क्या? अरे मंत्री का बयान सही था? किसी दूसरी चीज को एक सेकंड, मदन जी, एक मिनट, मदन जी और मैं और दूसरी जगह सीबी यादव जी, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट एक मिनट सुनिएगा, तो शर्म के मारे देख नहीं पाएगा। भाई साहब सुन लीजिए जरा, मेरी बात भी सुन लीजिए, बात पे बात हो रही है, उसका जवाब आना अरे सुन लीजिए भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए। सीबी यादव जी, इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर क्या जो मंत्री ने बयान दिया था, आप उसको कहते हैं कि वो सही नहीं था, और आप क्या ये बयान मदन प्रजापति जी कहते हैं कि जो रमेश बिधूरी ने बयान दिया था वो सही था? दोनों बता दीजिए सही था कि नहीं था। मैं एक एक नेता की बात कर रहा हूं, आपसे आपके शांति धारीवाल की बात कर रहा हूं, सही था कि नहीं था? सही था कि नहीं था? धारीवाल जी ने सदन के भीतर इसका एक्सक्यूज मांगा है। ठीक है, बताइए मदन जी, रमेश बिधूरी के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं? सही था या नहीं था? रमेश बिधूरी, सुनिए, कोई जस्टिफाई नहीं होता। रमेश बिधूरी जी ने जो बयान दिया था उसका क्लियरिफिकेशन और जो उन्होंने माफी मांगी थी वो कह दिया था उन्होंने, क्लैरिफिकेशन। वाह, लेकिन शांति धारीवाल जी का मैं बता देता हूं, मैं बताइए, आतिशी के फादर पे उन्होंने सवाल उठाया, फिर अभी दोबारा उन्होंने और मैं ये जो आम आदमी पार्टी की है इनसे भी पूछिए क्या क्लैरिफिकेशन दिया था उन्होंने? अपनी सांसद को वहां पे किस तरह आप लोग महिला विरोधी पार्टी है, आप महिलाओं की सुरक्षा की आपको फिक्र ही नहीं है। तमाम के तमाम भाजपा को खड़े हो जाना। ठीक है आशुतोष जी, अभी शुरुआती रुझान आया था तो ये सवाल का जवाब जब पीछे आगे चल रहे बताओ मेरे को एक लाइन के दो लाइन के जवाब आपकी स्थिति में जानता हूं। अलका लांबा ने कहा था कि तीनों विकेट डाउन हो जाएंगे, आतिशी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, लेकिन फिलहाल अभी जो रुझान आ रहा है उसमें ये तीनों आगे चल रहे हैं। जोरीलाल मीणा को जानते हो क्या? ठीक है, वन सेकेंड, मदन जी, अब टाइम आपका आउट हो चुका, बहुत टाइम